हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कुछ और रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और याद करेंगे। रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों, हम लोग पहला देखते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और हम लोग कैसे इसे याद करेंगे। दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में। यह है करनाल में और इसको हम लोग याद करेंगे नल से। नल, टैप, आप लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन यह वर्ड हम लोग को टैप नहीं लेना है, हम लोग याद करेंगे नल से। नल से करनाल, नल से करनाल। ये देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग एक पिक्चर देखेंगे और आप देखें इसे, ध्यान से देखें इसे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। यह है नल। नल से हम लोग याद करेंगे करनाल, नल से याद करेंगे करनाल, नल से याद करेंगे करनाल, नल से याद करेंगे करनाल। और ये क्या है? डेयरी। डेयरी मीनिंग वहाँ पे गाय होंगी, भैंसें होंगी और वो क्या देंगी? दूध। ये देखिए दोस्तों, यह एक डेयरी के लिए मैंने एक गाय बनाया है। यह है डेयरी का एक, डेयरी में बैठा हुआ एक गाय, या बैठा हुआ नहीं बोलेंगे, खड़ा हुआ एक गाय। और इस खड़े हुए गाय से, गाय के थन में क्या लगा हुआ है दोस्तों? नल लगा हुआ है और उस नल से क्या निकल रहा है? दूध। डेयरी में यह गाय खड़ी है और वहाँ उसके थन में क्या लगा हुआ है? नल। और नल से क्या निकल रहा है? डेयरी प्रोडक्ट, मतलब कि दूध निकल रहा है। और यह देखिए, यहाँ फिर से इसको मैंने नल से जोड़ दिया है, फिर से यहाँ दूध यहाँ पे आ रहा है। तो डेयरी हम लोगों ने याद किया इस गाय से और करनाल हम लोगों ने याद किया नल से। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? करनाल। आइए दूसरे जीके की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जीके हम लोग का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जीके है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यह कहाँ है? हैदराबाद में। दोस्तों, आज आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यदि सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे बहुत सारे स्टडीज ना हो, मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब डीएनए और आरएनए के लेवल पे स्टडीज ना हो, तो क्या इतनी बड़ी आबादी के लिए रोगों से लड़ना, उनसे बचना या फिर और भी अलग अलग बातों की जानकारी कभी भी मिल पाएगी? नहीं। इसीलिए क्या है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्थापना किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में। हैदराबाद को हम लोग याद कर लेंगे आबादी से। आबादी को हम लोग रिलेट करेंगे हैदराबाद से और वहाँ से हम लोग याद कर लेंगे सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंटर। तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसी को हम लोग देखते हैं दोस्तों CCMB। यह कहाँ पे है दोस्तों? तो यह है हैदराबाद में। हैदराबाद मतलब हम लोग इसे याद कर रहे हैं आबादी से। इतनी बड़ी आबादी में कोई क्राइम भी होता है दोस्तों, उसकी जानकारी भी चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए डीएनए आरएनए के लेवल पे स्टडी होना चाहिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी होना चाहिए, सेलुलर लेवल पे स्टडी होना चाहिए। तो यह होता कहाँ पे है? हैदराबाद में। आइए दोस्तों, दो और जीके को याद करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह देखिए दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह ड्रग का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? और नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ड्रग्स मतलब दोस्तों दवा, ड्रग्स मतलब दवा, आप जानते हैं। और बोटैनिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको हम लोग बोटैनिकल वर्ड में रखते हैं। और जब सेंट्रल ड्रग का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं? यहाँ पे लखनऊ है दोस्तों। ये दोनों कहाँ पे है? लखनऊ से। और इसके लिए हम लोग निमोनिक्स लेते हैं लाख नऊ, मतलब लखनऊ को हम लोग याद करेंगे लाख नऊ से। और इसका रिलेशन हम लोग किससे करेंगे?
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से। आप लोगों ने कभी बोटेनिकल गार्डन घूमा है दोस्तों? आप लोग ये भी जान ले दोस्तों कि ये बोटेनिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे, बहुत सारे पौधे रहेंगे, जिससे हम लोग बहुत सारे ड्रग से रिलेटेड मेडिसिनल प्लांट रहेंगे, जिससे हम लोग ड्रग से रिलेटेड पौधे को भी लेते हैं, उसके फूल को लेते हैं, उसके लीफ को लेते हैं, उसके स्टेम को लेते हैं, उसके रूट को लेते हैं। मतलब इन प्लांट्स के थ्रू हम लोग इन ड्रग्स को भी बनाते हैं, और जिनका कीमत अभी यदि हम लोग रखेंगे इस वीडियो में याद करने के लिए, तो उसका हम लोग रखेंगे दाम लाख 9 रुपया। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, हम लोग चलेंगे अभी पहले बोटेनिकल गार्डन। यह देखिए दोस्तों, यही है बोटेनिकल गार्डन, आपको दिख रहा है दोस्तों? यह हम लोगों का बोटेनिकल गार्डन। देखिए यहाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे पौधे बहुत काम के हैं दोस्तों, इसी से हम लोग याद करेंगे बोटेनिकल गार्डन। यह है हम लोग का बोटेनिकल गार्डन, और इस बोटेनिकल गार्डन में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह ड्रग्स लगे हुए हैं। ड्रग मीनिंग दवा। यहाँ देखिए, यहाँ भी ड्रग लगा हुआ है, यहाँ भी दवा, यहाँ भी दवा, यहाँ भी दवा। दवा नहीं हम लोग बोल के ड्रग्स बोलेंगे। यहाँ भी ड्रग, यहाँ भी ड्रग, यहाँ भी ड्रग, यहाँ भी ड्रग, यहाँ भी ड्रग। ये देखिए दोस्तों, एक लीव 52 है, यहाँ भी ये ड्रग है दोस्तों, जो कि बुखार के दवा के रूप में काम आता है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। अच्छा, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, इस ड्रग का कीमत कितना है? 10 लाख। इसका कितना है? 20 लाख। इसका कितना है? 5 लाख। इसका कितना है? 100 लाख। इसका कितना है? 10 लाख। इसका कितना दाम है? 1 लाख। इस पौधे का है कितना दाम है? 10 लाख। इस बुखार के दवा का कितना दाम है? 20 लाख। इस पौधे का कितना दाम है? 100 लाख। 100 लाख। इस पौधे का कितना दाम है? 50 लाख। यहाँ देखिए, लाख लाख लाख। इसी लाख से हम लोग याद कर लेंगे लखनऊ। यहाँ दो चीज दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहला क्या देख रहे हैं? पहला देख रहे हैं यह बोटेनिकल रिसर्च गार्डन है, और दूसरा क्या देख रहे हैं? यहाँ ड्रग्स पे भी रिसर्च होते हैं। इन दोनों नाम को हम लोगों ने किससे जोड़ दिया? लाख 9 रुपया से। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पे है? लखनऊ। बोटेनिकल गार्डन हम लोगों ने घूमा, वह कहाँ है? लखनऊ में। और क्या हो रहा है उसमें? लाख लाख का सब प्लांट्स हैं, साथ में उसमें जो ड्रग भी बन रहा है वो कितना का है? लाख लाख का है। इसी से हम लोगों ने याद किया लखनऊ में ही यह दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। आगे हम लोग एक और देखते हैं दोस्तों, यह है नेशनल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। टेक्सटाइल का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यह है दोस्तों गुजरात में। यह देखिए, यह है गुजरात। इसे याद करना बड़ा ही आसान है दोस्तों। यह गुजरात के अहमदाबाद में है। ये बहुत आसानी से याद हो सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों, NID जो कि क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है। वह कहाँ है दोस्तों? वह गुजरात में ही है। NIFT का एक शाखा कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में ही है। ये किससे रिलेटेड है? फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है। यह किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल डिजाइनिंग से रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है। यह भी किससे रिलेटेड है? फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है। यह भी किससे रिलेटेड है आपका? यह भी कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। इसी के साथ पर्ल एकेडमी, यह भी बहुत महंगा इंस्टीट्यूट है। यह भी कहाँ है? गुजरात में। निफ्ट भी कहाँ है? गुजरात में। NID कहाँ है? गुजरात में। पर्ल कहाँ है? गुजरात में। ये सारे चीज यदि गुजरात में है, तो यदि टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात में है, तो इसको याद करना कितना आसान है, क्योंकि ये सारे रिलेटेड किस चीज से हैं? टेक्सटाइल से। और जो कि आपको याद भी है, इन NID कहाँ है? गुजरात में। निफ्ट का एक ब्रांच भी कहाँ है? गुजरात में। पर्ल का एक ब्रांच कहाँ है? गुजरात में। तो टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ रहेगा? गुजरात में। आइए दोस्तों, एक और जी के हम लोग लेते हैं। यह है सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे ही कोकोनट का नाम लिया जाए, आपके दिमाग में क्या आता है? दक्षिण भारत का। और दक्षिण भारत में किसका नाम आता है? केरला का। यह देखिए दोस्तों, यही है केरला, और यहाँ से क्या निकल रहा है? कोकोनट। और कोकोनट निकल रहा है, तो यहाँ रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे होगा? केरला में भी होगा।
तो दोस्तों सेंट्रल कोकोनट रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? केरला में। आइए दोस्तों हम लोग एक और नेक्स्ट जीके की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को तो याद ही है, मैडम तुसाद म्यूजियम कहाँ पे है? लंदन में, इंग्लैंड में। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, लगभग सभी स्टूडेंट्स को याद ही रहता है, लगभग सभी बच्चों को याद रहता है। मैडम तुसाद म्यूजियम कहाँ पर है? लंदन में, इंग्लैंड में। इसी से हम लोग रिलेट करेंगे, यह कहाँ का है दोस्तों? लंदन का है, इंग्लैंड का है। तो इंडिया में भी क्या ऐसा म्यूजियम है? कोई भी म्यूजियम है क्या? तो यहाँ पे जो म्यूजियम है वह है दोस्तों कोलकाता में। इसी से हम लोग याद करेंगे, इसको रिलेट करेंगे कि हम लोगों ने देखा कि यह म्यूजियम कहाँ है? लंदन में बहुत फेमस है, और इंडिया में ऐसा म्यूजियम कहाँ है? कोलकाता में। इस प्रकार का म्यूजियम नहीं है, लेकिन हम लोग याद करेंगे इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? कोलकाता में। या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व चीजों पे सर्वे होता है वह भी कहाँ है? कोलकाता। इससे रिलेट करके हम लोग सिर्फ याद करेंगे, इससे हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। इसके यह जो म्यूजियम है वहाँ कुछ और होंगे, यहाँ कुछ और होंगे, बस हम लोग इसे याद करेंगे क्योंकि हमें ये याद है। मैडम तुसाद म्यूजियम लंदन में है, तो इंडियन म्यूजियम कहाँ है? कोलकाता में है। आइए दोस्तों हम लोग एक और जीके को देखते हैं। यह है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है? गुलमर्ग में। यह देखिए, यही दोस्तों, यही है गुलमर्ग। यही क्या है? गुलमर्ग। यह है गुलमर्ग। और यहाँ पे कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे एकदम ऊंचाई पे, खुद ऊंचाई पे बना ही लिया है। यहाँ देखिए, यह है पहाड़ का इलाका, और यह पहाड़ का इलाका खुद ही हाई एल्टीट्यूड पे है। और इसके अलावा इसको और हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे ले जाते हैं, तो देखिए और हाई और हाई और हाई और हाई एल्टीट्यूड पे ले गए हैं। और इस हाई एल्टीट्यूड पे ले जाने के बाद हम लोगों ने गुलमर्ग को यहीं पे बना दिया है। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है दोस्तों? गुलमर्ग में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है दोस्तों? गुलमर्ग में। आइए नेक्स्ट जीके की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह है इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची। इसे आप लोग याद ही कर लें। लैक का, लाख का जो कारोबार कहाँ ज्यादा होता है? रांची में होता है। और वहाँ इस पे रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट क्या है दोस्तों? रांची में ही है। रांची के आजू बाजू आप जाएंगे तो बहुत सारे घना जंगल का इलाका है, वहाँ पे लाख कीटों को पाला जाता है और उसी पे रिसर्च भी किया जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि रांची में ही लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आइए दोस्तों एक और जीके लेते हैं, आप लोग इसे याद कर लेंगे। एक और जीके देखते हैं दोस्तों। यह देखिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, और इस मैसूर को हम लोग याद कर लेंगे मसूर से। आप बताइए दोस्तों यह क्या है? यह है मसूर का दाल। इसी से हम लोग याद कर लेंगे सेंट्रल फूड, हम लोग याद कर लेना है फूड। फूड मतलब खाना। तो फूड का टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कहाँ पे हो रहा है? इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मैसूर में। और इसी मैसूर से हम लोग याद कर लेंगे। इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, यह हम लोग का फूड पे रिसर्च करेंगे, और रिसर्च जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मैसूर में। इसको याद कैसे करेंगे? यह देखिए, यह कोई भी फूड हम लोग लेंगे, उस फूड में हम लोग मेन चीज कंस्टिट्यूएंट क्या डालेंगे? मसूर। मसूर का दाल, मसूर का चावल, मसूर का सब्जी, मसूर का कोफ्ता, मसूर का मतलब है, हम लोग बस इसे याद करने की दृष्टि से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फूड बनता है उसमें क्या होता है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो भी फूड का रिसर्च हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? मैसूर में। और किस पे हो रहा है? मसूर पर। तो ये मसूर एक मेन कंस्टिट्यूएंट है वहाँ के लिए, जिसपे क्या हो रहा है? बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। हम लोग को बस याद करने के लिए ये ट्रिक्स लगाने हैं कि मैसूर को हम लोगों ने याद किया मसूर से, और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है मैसूर में। और ये क्या हो रहा है? सेंट्रल फूड पे जो रिसर्च हो रहा है उसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मैसूर में। थैंक यू दोस्तों।